पर स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं आप सभी को। आज हम यह महापर्व मनाने के लिए एक साथ एकत्रित हुए हैं और आज हमारा उल्लास दोगुना हो गया है। दोगुना इसलिए कि हमारे बच्चे तो हमारे साथ हैं ही, इसके साथ साथ हमारे इस प्रांगण में यहाँ हमारे पीटीसी मसौनी परिवार में कुछ और भी सदस्य सम्मिलित हैं जो यहाँ एज अ गेस्ट आए हैं, प्रशिक्षु हमारे। तो ये महापर्व उनकी उपस्थिति से और भी ज़्यादा उत्साहवर्धक हो गया है। मैं अपने बच्चों का उनको हार्दिक बधाई देना चाहूँगी कि हमारे बच्चों ने इस पर्व में अपनी संपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित करके इसे जागृत बना दिया है, इसे इतना जीवंत कर दिया है कि लग रहा है कि आज वाकई स्वतंत्रता दिवस फिर से वैसे ही मनाया जा रहा है जैसा 1947 में मनाने का उत्साह हमारे देशवासियों के दिलों में था। धन्य है हम लोग कि हम भारतवासी हैं। आज ही के दिन हमारा देश आज़ाद हुआ, आज ही के दिन हमें ऐसा अवसर मिला कि हम एक आज़ाद देश के नागरिक कहे जाएं। और आज के दिन जो यादगार पल रहा, इसे हमेशा हमेशा के लिए हम उत्साहित होकर मनाते जाएंगे। आज दिन है उन तमाम स्वतंत्रता सेनानियों और इस स्वतंत्रता के संग्राम में शामिल होने वाले सभी लोगों को नमन करने का, उनको श्रद्धांजलि देने का, उनका त्याग, उनका बलिदान, इन सभी को याद करने का दिन है। तो आइए आज हम उनके संघर्षों को सलाम करते हैं। उनके संघर्षों को सलाम करने के लिए हमें अपने आप में नई चेतना का उद्गार करना होगा। हमें खुद से एक प्रतिज्ञा करनी होगी, स्वयं से एक प्रतिज्ञा करनी होगी कि हमारा एक ऑनेस्ट स्टेप हमारे देश के बेहतरी के लिए कंट्रीब्यूट करेगा। तो हम अपने कर्तव्यों के प्रति दृढ़ निश्चयी हो जाएं, दृढ़ संकल्पित हो जाएं और उनके सपनों का भारत बनाने के लिए अग्रसर रहें। हमेशा हमेशा के लिए हमें या हमारे द्वारा किया जाने वाला कोई भी कृत्य ऐसा ना हो जो हमारे देश के लिए कहीं ना कहीं गर्व की बात साबित ना हो। हमें हर वह कृत्य करना है जो हमारे देश के नाम को ऊंचा करे। जहाँ तक शिक्षक समुदाय की बात है, तो शिक्षक अपने आप में गर्व का व्यवसाय रहा, जो ऑक्यूपेशन है वो गर्व का रहा है। और ऐसे शिक्षकों को हमेशा स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अपने बच्चों के अंदर इन चेतनाओं को जागृत करने वाला, एक अभिभावक तुल्य कृत्य करने वाला होना चाहिए। तो शिक्षकों के रूप में हमारा दायित्व और भी बढ़ जाता है। हमें अपने बच्चों को उन तमाम स्वतंत्रता सेनानियों की बलिदान से, उनके त्याग से तो अवगत कराना ही कराना है। साथ ही साथ भविष्य हमारा कैसा हो, वर्तमान हमारा कैसा हो, इस पर भी ध्यान केंद्रित करना है। अगर वो तमाम स्वतंत्रता सेनानी नहीं होते तो आज हम ये दिन नहीं देख रहे होते। तो उनके बलिदान को तो हम सलाम करते ही हैं, लेकिन उन्होंने जो भारत के लिए सोचा था, उन्होंने जो सपना देखा था भारत के लिए, उस सपना को साकार करने में हमारी अहम भूमिका है। उस भूमिका को भी हम समझेंगे। तो चलिए, आपका समय बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपका अधिक समय नहीं लेते हुए मैं बस चंद लाइनों के साथ इसको खत्म करना चाहूँगी, अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगी। लहू वतन के शहीदों का रंग लाया है, लहू वतन के शहीदों का रंग लाया है, उछल रहा है जवाने में नामे आज़ादी, दे के कुर्बानियाँ मिट्टी में समा बैठे हैं, फक्र से आज उन्हीं के है नाम आज़ादी। मैं आप लोग के सामने एक राष्ट्रीय गीत प्रस्तुत करने जा रही हूँ। ये अपना हम निभाने चले, कर्ज अपना हम
वंदे मातरम मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम मातरम वंदे मातरम। विजय पताका लहराने अब रणभूमि में आई है, मातृभूमि की रक्षा करने ये तलवार उठाई है। विजय पताका लहराने अब रणभूमि में आई है, मातृभूमि की रक्षा करने ये तलवार उठाई। भारत माँ की लाज बचाने हो, भारत माँ की लाज बचाने आई घड़ी बलिदान की। बेटी हिंदुस्तान की ये बेटी हिंदुस्तान की, बेटी हिंदुस्तान की ये बेटी हिंदुस्तान की। वंदे मातरम मातरम वंदे मातरम। आसमान हो या धरती पर जो भी नजर गड़ाएगा, भारत की नारी से छिपकर दुश्मन भाग न पाएगा। आसमान हो या धरती पर जो भी नजर गड़ाएगा, भारत की नारी से छिपकर दुश्मन भाग न पाएगा। सीमाओं की रक्षा करने हो, सीमाओं की रक्षा करने मन में अपनी ठान ली। बेटी हिंदुस्तान की ये बेटी हिंदुस्तान की, बेटी हिंदुस्तान की ये बेटी हिंदुस्तान की। वंदे मातरम वंदे मातरम। इस धरती पर जन्म लिया है और इस पर मर जाना है, ये बेनाम कर्ज धरती का एक दिन चुकाना है। इस धरती पर जन्म लिया है और इस पर मर जाना है, ये बेनाम कर्ज धरती का एक दिन चुकाना है। नारी को कमजोर न समझो, नारी को कमजोर न समझो, ये रत्न खदान की। बेटी हिंदुस्तान की ये बेटी हिंदुस्तान की, बेटी हिंदुस्तान की ये बेटी हिंदुस्तान की। वंदे मातरम वंदे मातरम। थैंक यू। तू जो चाहे नदियों के मुख को भी मोड़ दे, तू जो चाहे माटी से अमृत निचोड़ दे, तू जो चाहे अंबर को मट्टी से जोड़ दे। अमर तेरे प्राण, अमर तेरे प्राण दिया तुझको वरदान, तेरी आत्मा में जग भगवान है रे। मनुष्य तू बड़ा महान है, मनुष्य तू बड़ा महान है। महलों में चाल तेरी, गति में भूचाल तेरी, नीचे से पृथ्वी का लाल तू है, इंद्रिय संभाल तेरी, त्रिकुटी में तांडव का ताल है। निज को तू जान, निज को तू जान, जरा शक्ति पहचान, तेरी वाणी में युग का आह्वान है रे। मनुष्य तू बड़ा महान है, भूल मत मनुष्य तू बड़ा महान है। धरती साधी
इंग्लिश में स्पीच होगा और स्पीच खुद मिलाइए और उसके बाद आप लोग के सामने एकांकी प्रस्तुत किया जाएगा। So that I respected principal and teachers and my dear friends. First of all, I wish you a very happy on the occasion of Independence Day. This day is most important day for all of us because on this day we got freedom from British rules. You know that, guys, our great freedom fighters like Mahatma Gandhi, Subhash Chandra Bose, Bhagat Singh, Chandrasekhar Azad, and the father of Constitution Dr. Bhimrao Ambedkar, and many others devoted their life for independent day of our country. So guys, हम लोग को ये पता है कि कोई भी नेशन जो होता है परफेक्ट नहीं होता है, कोई भी नेशन परफेक्ट नहीं होता है, उसे परफेक्ट बनाना पड़ता है और उसे परफेक्ट बनाने में हम सभी युवाओं को और देश में रहने वाले प्रत्येक जनता की जिम्मेदारी होती है। किसी भी राष्ट्र को परफेक्ट बनाने में हम लोग खून पसीना सब एक बार कर दिया जाता है। हम सबको पता है कि आजादी जो है इतनी कठिन परिश्रम से मिली है जिसका कोई मोल नहीं है और जिसका हम कुछ शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम सब उसका केवल सोच लेते हैं, उसके बारे में उसका कल्पना कर सकते हैं। कुछ लोग जो कर देते हैं कि हमारा देश पहले सोने की चिड़िया था, बता नहीं है, लेकिन मैं उन लोगों को बता देना चाहता हूँ हमारा देश पहले भी सोने की चिड़िया था और आज भी सोने की चिड़िया है और आने वाले समय में भी हमारा देश सोने की चिड़िया रहेगा। इसके साथ में मैं अपने भाई को समाप्त कर रहा हूँ। धन्यवाद।
अब क्या सुनाऊं? माहौल है ना थोड़ा सा एक कुमार विश्वास ने कहा है, हम भी सुनाते हैं उसको कि बांसुरी चली आओ होठ का निमंत्रण है, बांसुरी चली आओ होठ का निमंत्रण है, कि तू अगर नहीं आई तो गीत गा न पाऊंगा, कि तू अगर नहीं आई तो गीत गा न पाऊंगा, सांस साथ छोड़ेगी सुर सजा न पाऊंगा, कि तू अलग हुई मुझसे सांसों की खताओं से। स्वतंत्रता दिवस का, लेकिन आप लोगों के उत्साह में उसमें 4 चांद लगा दिया है और यह ऊर्जा और यह जोश देखकर 4 पंक्तियां याद आती है अपने दिनों की। लपट कर चलते थे सरारे जैसे, तुम्हारी उम्र में थे ना तो हम भी तुम्हारे जैसे। बहुत ही अच्छा 78 वर्ष की हमारी आजादी हो गई और यह उसकी वर्षगांठ, और हर एक वर्षगांठ को हम लोगों का वह मूल्यांकन का दिन होता है, वह आत्मविश्लेषण का दिन होता है कि आखिर हमने अब तक पाया क्या, कितना पाया, कितना पाना था, क्या खोया, उन सारी चीजों की हिसाब किताब करना। यह आत्मविश्लेषण का दिन होता है कि हमें जो मिलना चाहिए वह मिला कि नहीं मिला, और हम जो इतने वर्षों तक गुलाम हुए या थे, इसके जो कारण भकलोल एक व्यक्ति बीमार पड़ा, काला जब हो गया था, डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने दवा लिखी, 8 दिन का कोर्स था, उसने दवा शुरू की। दवा शुरू करने के बाद वह अधीर था, वह नहीं था। 2 दिन के बाद जब अपेक्षित सुधार नहीं हुआ तो वह फिर दूसरे डॉक्टर के पास गया। दूसरे डॉक्टर ने जब जांच रिपोर्ट देखी तो उसने पाया कि इसमें धैर्य की कमी है। उसने क्या किया, उसी कॉम्बिनेशन को, दवा को दूसरे दूसरे नाम से उसने लिख दिया, कॉम्बिनेशन वही था। फिर 2 दिन उसने दवा खाई, फिर उसको अपेक्षित सुधार नहीं लगा, फिर तीसरे डॉक्टर के पास गया, तीसरा डॉक्टर ने भी वही किया, चौथे ने भी वही किया। 8वें दिन वह ठीक हो गया। अब वह इस क्रेडिट को देना चाहता है कि आखिर किस डॉक्टर से मैं ठीक हुआ। वह बीमार था, वह क्रेडिट देना चाहता है वह ठीक किस डॉक्टर से, पहले से हुआ, दूसरे से हुआ, तीसरे से हुआ, यह मायने नहीं रखता है। हम बीमार क्यों पड़े यह मायने रखता है। हमें आजादी किसने दिलाई अब वह उतना मायने नहीं रखता है।
गुलाम क्यों हुए थे, उसके कारण क्या थे और वे कारण क्या आज मौजूद नहीं है। जिन कारणों से गुलाम हुए थे, जिन कारणों से मिर्जापुर फ्लाइट में मिर्जापुर खरीदा, बंगाल का आधिपत्य किया, जयचंद की बात आती है और बहुत सारे मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई, बहुत सारे कारण जो उस वक्त थे, क्या वे कारण आज नहीं है? आज भी हैं। और सबसे बड़ा कारण है वह जातिवाद। सबसे बड़ा कारण हमारे देश में वह धार्मिक और संप्रदायवाद, धर्मवाद, ये सारी चीजें हैं। आप छोटे छोटे देश को देख लीजिए, जापान हो, जर्मनी हो, इजराइल हो। अभी इजराइल 8-10 महीने से युद्ध लग रहा है, वहाँ मुस्लिम हो तब, यहूदी हो तब, सब इजराइल के लिए लग रहा है। तो ये राष्ट्रवाद, सभी हम सब शिक्षक हैं, हम शिक्षा के माध्यम से बच्चों के मन में राष्ट्रवाद को उत्पन्न करें, यह सबसे बड़ी चुनौती है, यह सबसे बड़ी समस्या है। इस समस्या का समाधान अगर कोई कर सकता है तो आप कर सकते हैं। और ये एप्लीकेशन का है। उसके बाद सबसे बड़ी बात तो मैं इतने कम समय में एक हमारे छात्रों ने मात्र 3-4 दिनों के अंदर, ठीक है, यह इनका प्रथम प्रयास है, इन्होंने पहली बार सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया और उनको मेरा मार्केट डाउन कर देगा। आपने पहली बार सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया। प्रथम प्रयास की अपनी सीमा होती है, उसका अपना एक लिमिट होता है। उस लिमिट में आपने जो प्रयास किया उसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। इसके लिए जोरदार स्वागत के जो छात्राएं कंचन, अंजलि, पुष्पा और भी कई छात्राएं थी, उन सबके लिए जोरदार तालियां। उसके बाद स्वागत संभाषण के लिए हमारे महाविद्यालय की सुमधुर भाषणी प्राचार्य महोदया, विदुषी, बहुआयामी व्यक्तित्व की धनी और सूफी खातून ने बहुत ही अच्छी तरह अपनी प्रस्तुति दी। बेटी हिंदुस्तान की, या वही हिंदुस्तान है कि कभी बेटियां मुंह पे मार दी जाती थी, आज वही हिंदुस्तान है कि आज की बेटियां परचम लहरा रही हैं। आज इन बेटियों के लिए, हमारे हिंदुस्तान की बेटियों के लिए और पीटीसी मसौड़ी की बेटियों के लिए 4 बेटियां आन बान शान से आती हैं, बेटियां अपना भाग्य साथ में लाती हैं बेटियां, और बेटियों के होने से छाती में पीटिए, बोझ नहीं, बोझ उठाती हैं। देख लीजिए, जब हमारे भारतवर्ष में बेटियों को अधिकार और शिक्षा दी गई है, तब तक हमारे भारतवर्ष में उन्नति के शिखर पर छुआ है। तो इन बेटियों के लिए जोरदार किसी ने भाषण दिया खुशी होकर, खुशी से आगे वह, हालांकि उसका नाम मैं देख रहा था स्वागत गान में भी, लेकिन चलिए, तो खुशी के लिए भी बहुत ही अच्छी तरह खुशी ने अपनी प्रस्तुति दी, उनके लिए जोरदार। जयतु संस्कृतम वदतु संस्कृतम जयतु भारतम। मैं कॉलेज में सबसे पहले संस्कृत भाषा, हम लोगों को कल्चर से काफी डिटैच करने के लिए संस्कृत भाषा को उठाकर कूड़ेदान में डाल दिया, और उस संस्कृत भाषा को पुनर्जीवित करने के लिए इस देश में जो लोग प्रयास कर रहे हैं, और उसमें एक हमारा छात्र है 92 रोल नंबर, और ये ऊपर से जितना देखता है गोविंद सिंह ना, गुरु गोविंद सिंह, अरे जाकर उनसे पूछिए ना। गुरु गोविंद सिंह ने भी बहुत अच्छी प्रस्तुति दी, और खासकर इन्होंने तो अंत में कहा कि मेरे दिल में क्या है, मेरे दिल के अंदर आप हैं और बाहर कौन है, तो आप लोग बताइएगा कौन है।
पंक्तियां इनके लिए कि अच्छी सूरत पर गजब टूट कर आना दिल का, अच्छी सूरत पर गजब टूट कर आना दिल का, याद आता है हमें हाय जमाना दिल। निगह ये याद है कि खाना खराबी ऐसी, निगह ये याद है कि खाना खराबी ऐसी, न ठिकाना है जिगर का न ठिकाना है। तो और मैं चाहता हूँ कि संस्कृत आप लोग जान लीजिए बहुत ही सरल भाषा है। संस्कृत सीखना बड़ी बात नहीं है, बहुत सरल भाषा, और एक बार आप थोड़ा सा संस्कृत जान जाइएगा तो हिंदी भाषा आपको बहुत अच्छी हो जाएगी। मैक्स मुलर ने 10वीं कक्षा के एक निबंध में भारत में क्या सीखे उसमें लिखा है कि दुनिया की तमाम भाषाएं संस्कृत भाषा से। हाँ, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मेरा मार्केट काम करेगा। अर्पणा वतन से संबंधित अर्पणा ने जो प्रस्तुति की उनके लिए भी उनको धन्यवाद। नेहा ने मनुष्य तू बड़ा महान है, सबसे बड़ी समस्या है आज मनुष्यता की। इन लोगों ने जो प्रस्तुति की कि किस प्रकार हमारे अंदर अगर किसी चीज की कमी हो रही है तो ह्यूमैनिटी है, मनुष्यता है। और आज शिक्षा के सामने सबसे बड़ी चुनौती है बच्चों के मन में मनुष्यता के बीच तत्व को बोना। इन किन प्रकार अर्पणा के लिए जोरदार था। मैं तो पिता को देख रहा था कि एक और है सर, एक और चलिए। तो पूजा मैं तो देख रहा था ऐसे ही वो जो प्रस्तुति दे रही थी बहुत अच्छी प्रस्तुति है। सबसे अच्छी बात कि चेहरे पर मुस्कुराहट हमेशा होनी चाहिए। और ईश्वर ने अच्छा चेहरा दिया है, मुस्कुराने के लिए दांत दिया है, दिखाने के लिए। ऐसा दांत दिखाते रहिए। राक्षस भी महाराज जो प्रैक्टिस कर रहे थे, नाच कर रहे थे ना, कभी किसी राक्षस को डायबिटीज नहीं हुआ है, कभी हाइपरटेंशन नहीं हुआ, क्योंकि वो युद्ध भी करता रहता था, हा 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 करता रहता। देखो कभी डायबिटीज नहीं होगा। कैसी आदमी की चार पंक्तियां बहुत अच्छी है। रूह चेहरे पे धुआं देखकर शर्म आती है, झेंकी सी मेरे लब में हंसी आती है, तेरे मिलने की खुशी दर्द बन जाती है, हमको हंसना है तो औरों को हंसाना होगा, जिंदगी का जश्न इसी तरह। एक पल का आप भोग कीजिए, एक पल में जिंदगी सदियों को जी लीजिए। और यही जिंदगी है। किसी की चार पंक्तियां हैं कि एक पल में एक सदी का मजा हम सब मार्केट डाउन करेगा जिसका अच्छा से। एक पल में एक सदी का मजा हमसे पूछिए, दूसरे पल में जिंदगी की सजा हमसे पूछिए, और मुद्दतों से रफ्ता रफ्ता उन्हें भूलने की कोशिशें, किस्तों में खुदकुशी की सजा हमसे पूछिए। और ताली बजाने का नहीं है, अब बजाना। और आगाज आशिकी का मजा आप लीजिए, अंजाम आशिकी की सजा। तिरंगा ये जान से प्यारा, किनकी प्रस्तुति थी? जिनकी भी प्रस्तुति थी, बहुत अच्छी प्रस्तुति थी, उनके लिए भी जोरदार तालियां। अंग्रेजी भाषण दहीलाल ये जो है सच सैया के दोहरे अब नामक के तीर देखन में छोटन लगे घाव करेगा। शुरू से ही इसका मूल लक्षण हमको लग रहा था कि यह है कुछ विशिष्ट बालक, इसलिए मैंने इसे विशिष्ट दायित्व दिया और ये अपने दायित्व का इसने बहुत बखूबी निर्वहन किया है। दहीलाल ने सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है, व्यक्तित्व के विकास के लिए होता है और अच्छा एक रिफ्रेशमेंट, एक रिचार्ज व्यक्ति होता है। और इसमें जो कमी
5 सितंबर शिक्षक दिवस के अवसर पर अभी से अच्छी तरह तैयारी करनी है। एक पीरियड में लास्ट का तैयारी के लिए अब समय नहीं है, तो थोड़ा सा बढ़िया से इसमें जो कमी थी उसमें सुधार करनी है। बावजूद इसके रईस लाल ने बहुत अच्छी मेहनत की है और इसमें कोऑर्डिनेट भी किया है जोरदार। और अंत में जो है अंत कला तो सब वाला राक्षस ने तो कमाल कर दिया, है ना? बहुत अच्छा एक नाटक का एक प्रकार है, एक ही अंक होता है और एक अंक में सारा मैसेज दे दिया जाता है। इन्होंने जो मैसेज दिया है और उसमें जो ड्रग्स दी है ना, ड्रग्स ये मसौरी के लिए तो ये नाटक बहुत अच्छा है। नुक्कड़ सभा कर इस नाटक को प्ले करना चाहिए। जिस प्रकार में देख रहा हूँ कि मसौरी की युवा पीढ़ी जिस प्रकार नशा में डूब रही है ना, और शराब पीकर शराब कहिएगा बंद है तो बंद है, कितना बंद है आप सबको पता है। तो जवानी में जो डूबा फिर न उड़ा जिंदगानी में, जवानी में जो डूबा फिर न उड़ा जिंदगानी में, हजारों बह गए उन बोतलों के बंद पर। हमेशा उससे दूर रहना है। हजारों परिवार तबाह हो गया, बर्बाद हो गया। और एक मैंने इंसान को हैवान बनते देखा, इन्होंने एक पंक्ति कही और सचमुच आज सबसे बड़ी समस्या है कि आदमी से पेट कम होती है और ये जो नशा है, नशा का जहर हमारी धमनियों में इस प्रकार दौड़ रहा है ना कि ना हमें इंसानियत से कुछ लेना देना है, ना राष्ट्रीयता से कुछ लेना देना है, ना मानवीयता से कुछ लेना देना है, ना परिवार से कुछ लेना देना है, ना संबंध हमारे लिए कोई मायने रखता है। तो आदमी में जहर इतना भर गया है, विषधरों का वंश डर गया है। एक दिन जाते हुए कि तुम सुनोगे आदमी के काट में से सांप तो बड़ी समस्या है। और इन शब्दों के साथ मैं प्राचार्य महोदय और हमारे जितने भी पीटीसी परिवार के सदस्य हैं सबके प्रति धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। बहुत ही अच्छा प्रयास रहा और इस पर अच्छे प्रयास को और उत्तरोत्तर हम अच्छा करें, क्योंकि हर चीज में कुछ न कुछ कमी होती है। उस कमी को दूर करते हुए हम आगे उत्तर इसका विकास करेंगे और महीने में एक बार अवश्य ही इस तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित होंगे। यह हमारी घोषणा है।